राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये 15 दिसंबर 2005 का ये सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, माला फेरू न हर भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको भजे, तब पाऊं विश्राम। अब इस बात को सोचो, ये कहते हैं कि मेरा साईं मुझको भजे तभी विश्राम पाऊं। अब वे भजनांधी को कैसे भजे? अब हम उन मंजिलों को तय करते हुए चलते हैं। 18 मंजिलें हैं। उन सभी मंजिलों की न्यारी न्यारी 18 दुनिया है। एक जगह पर सतखंड की धुनी है। जब उस तक पहुंचोगे तो पता लग जाएगा कि ये धुनी ही हमें उस परमात्मा से मिला देती है। वहां मंजिल मंजिल जाना पड़ता है। सोई उस धुनी को मत छोड़ो, उस नाम को कभी मत छोड़ो। वही नाम हमें परले किनारे ले जाता है। उसका सहारा लेना होता है। सो ड्राइवर पक्का होना चाहिए। अगर ड्राइवर पक्का है तो कहीं से भी वह गाड़ी को निकाल कर ले जाएगा। सतगुरु पूरा है तो वह कहीं भी अटकने नहीं देगा। वह उन मंजिलों से आगे ले जाएगा। सो मैंने आपको संत के 4 चिन्ह बताए हैं, दया और गरीबी तो बता दिए। अब आई बंदगी। सो बंदगी से ही ध्रुव ने अपना काम बनाया। प्रहलाद ने भी बंदगी को नहीं छोड़ा। हर एक ही नाम को न्यारा न्यारा ही लेता रहा। यीशु मसीह ने भी बंदगी नहीं छोड़ी। उसको गुलमेख ठोक दी गई, फिर भी उन्होंने कहा कि हे मालिक, हे मेरे पिता, इन मेरे गुलमेख ठोकने वालों को कोई सजा न देना। ये बातें तो तुमने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि वे तो अज्ञानी है, जिन्होंने मेरा विरोध किया उनको आप ज्ञान दे देना। वे समझ जाए कि संतों की महिमा कैसी होती है। जो संतों से पैर करते हैं, मालिक उनको सजा न दे, मालिक उनको ज्ञान देते। संतों की महिमा क्या होती है? संत तो कल्पतरु वृक्ष होते हैं। उनसे लाभ उठाना चाहिए, पर वे लोग समझे नहीं। ऐसा कहकर यीशु मसीह ने चोला छोड़ दिया। पर क्या हुआ? उस समय यहूदियों का राज था। आज यहूदियों के 2 घर इकट्ठे नहीं मिल सकते। ये सब किसने किया? उस मालिक ने उनको श्राप दे दिया। मालिक ने उनका ऐसा ढंग कर दिया कि संत दुखाए में दुखी। आज तक भी उनके 2 घर इकट्ठे नहीं मिलते हैं। सारे देश में ईसाई धर्म फैल गया है। और सोचो, ईसाई धर्म वाले शराब भी पी लेते हैं, वे और भी काम कर लेते हैं, पर उनकी 2 चीजें बड़ी पक्की है। ये अगर संत मत में भी हो तो क्या संत मत में अच्छा काम नहीं हो सकेगा? उनके पास में 2 चीजें हैं। एक तो उनमें जाति पाति का ख्याल नहीं, दूसरे वे किसी को भी गरीब नहीं रहने देते। वे हर एक को प्यार करते हैं।
यदि मालिक के बंदों से प्यार करोगे तो मालिक तुम्हारे से प्यार करेगा। वह चाहे कितना भी गरीब हो, किसी भी जाति का हो, कोई उसके पास जाता है तो वो उनको प्यार करते हैं, उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि उसे अपने दरबार का कर लेते हैं। आज हम सत्संग में आते हैं, पर कोई गरीब हो और वह कहता है कि वह गरीब है, तो उससे हम नफरत ही करना शुरू कर देते हैं कि परे चला जा, वहाँ बैठ जा, उधर बैठ जा। अरे ये है तो मालिक का बंदा और है तो सत्संगी ही, इससे प्यार करना सीखो। पर हम प्यार करना नहीं सीखते। जहाँ प्यार है वहाँ परमात्मा हाजिर बैठा है, और जहाँ द्वेष है वहाँ परमात्मा नहीं है। अपने घरों में ही तुम प्यार करोगे तो परमात्मा को भी तलाश करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा वही मिल जाएगा और सारा स्वर्ग बन जाएगा, शांति आ जाएगी। सो प्यार करना सीखो। पर हम प्यार नहीं करते, सो गिरावट आ जाती है। मैंने ईसा मसीह की मिसाल दी। उसने अपने पिता के आगे यह विनती की कि इनको सजा न देना, इनको ज्ञान, अक्ल और दिमाग देना। ये संत को समझ जाएंगे। ईसा मसीह ने तो पिता का जाप किया था। रामकृष्ण परमहंस जी बड़े भारी महात्मा थे। वे विवेकानंद के गुरु थे। उन्होंने तो माता पिता का ही जाप किया। नाम तो प्यार के कारण रख लिया जाता है। वही प्यार हमें धुनात्मक नाम में ले जाता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। उन्होंने माता का जाप किया और उस माता जी ने एक दिन कहा कि महाराज जी, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो उन्होंने कहा, मुझे तो आप माता काली जैसी लगती हो। उसने कहा कि आपको धन्य है, अब मैं कभी भी कोई ख्याल नहीं करूंगी। दोनों का जीवन बेहद पवित्र बीता। सुबह सुबह उन सज्जन पुरुषों के नाम लेने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं, वो बुरे काम सभी दूर चले जाते हैं। वाल्मीकि जी कितने खुटकर्मी थे। मैंने तो एक महात्मा का शब्द सुना है, वाल्मीकि ब्राह्मण के मरे थे पिता और मात, यानी सी उम्र में रहने लगा भीलों के साथ। देख देख रंग ढंग करने लगा, लाग्या उत्पात। तीर तो कमान बाण धार लिए जिन हाथ, विस्तर तारे मारे पिटे, वन में डोले दिन रात। सप्त ऋषि मिल गए उन पर चाल्या करने घात। अरे सत्संग करके निर्भाग की, मन को हरदम कुकर्म चाहिए। दुष्टों का संग करके मन में हर वक्त कुकर्म की बातें ही सोचता रहता है। वे वाल्मीकि कहते हैं, राम नाम का चेता नहीं, सारी पूंजी दई खोए। मूल का विद्न धन घर में राख्या दबकोए। घर की कुड़की होने लगी, रति रति लेंगे टोए। मात पिता बंधु नारी, नेड़े भी न लागे कोई। धर्मराज लेखा मांगे, वहां पर उत्तर देना होए। तेरी समो निकस जा भाग की, फिर गया वक्त न पाइए। ये टाइम है परमात्मा की भक्ति करने का। ये परमात्मा के साथ भाग खेलने का टाइम है। अगर ये टाइम भी निकल गया तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो।
जीवन बिगड़ जाता है। सो मैं उन महात्माओं के नाम ले लेकर बातें बताता हूँ कि वही वाल्मीकि जी कितना ऊंचा ऋषि बन गया। उसकी रामायण पढ़कर हम कहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। उनकी वाणी से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। आप कहोगे कि कल तो आप कह रहे थे कि उनकी वाणी पढ़ने से नहीं, उस पर अमल करो। फिर भी जिसकी तुम वाणी पढ़ते हो उसके जो भी गुण होते हैं कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। अगर सच्चाई के साथ पढ़ते हैं, इसी को रेडिशन कहते हैं। जिसने विरह में जाकर जो बातें कही वह हमारी मदद करती है। उसके परमाणु हमारे अंदर आ जाते हैं और हम बदल जाते हैं। सो उस परमात्मा की भक्ति में बड़ा भारी आनंद है। सो मैं आप लोगों को बंदगी के बारे में समझा रहा था। सो बंदगी कैसी हो, आपको कईयों की बंदगी बताई है। ध्रुव प्रहलाद और ईसा मसीह की, रामकृष्ण परमहंस की मिसालें बताई है। नाम चाहे कोई भी लो, बंदगी उसी को कहते हैं कि उस नाम में मस्त हो जाए। वही नाम फिर मंजिल पर ले जाता है। और बंदगी तो सबसे बड़ी मंसूर की थी। मैं तो सुनी हुई बातें कहता हूं कि ये मंसूर किसी राजा का वजीर था, बहुत बड़ा। कहते हैं कि किसी ने उसकी चुगली ही कर दी। ये बुराई करने वाले भी बड़े ही किसी जुल्मी होते हैं। वो खुद भी बुराई करके गिर जाते हैं। जैसे ओला जीवन पर पड़ता है, जैसे ओला जमीन पर पड़ता है तो वो खेती का नाश कर देता है, फिर उसका खुद भी नाश हो जाता है। फिर उस जमीन में कुछ भी नहीं बन सकता, वो तो खत्म हो जाता है। इसी तरह संतों की निंदा करने वाले ओले की तरह खत्म हो जाते हैं। वे संत महात्मा तो फिर भी फूट कर तैयार हो जाते हैं। अगर वह नहीं होते तो उनकी कीर्ति तो रह ही जाती है, मूर्ति चली जाती है। कोई बात नहीं। किसी ने मंसूर की बुराई कर दी। उसने कहा कि तू क्या वजीर है? उसने कहा हाँ जी। उसने कहा क्या तुझे पता है तेरे घर का क्या हो रहा है? मंसूर ने कहा कि मुझे पता नहीं है। घर में भी दुश्मन पैदा हो सकता है। जैसे महाराज अर्जुन साहब का भाई था, दुश्मन हो गया था। उसके भाई ने ही तो उसकी दरिया में गोता मरवाया था। उसने मुसलमान भाइयों को बहका दिया। उन्होंने कह दिया कि सुबह ही अर्जुन साहब को गौ की खाल पहनाकर जुलूस निकाला जाएगा। अर्जुन साहब रात को ही दरिया में गोता मार गए। अपने पुत्र को तिलक कर वे चले गए। से दुख बड़ी बुरी चीज होती है। शिकायत कर दी कि तेरी बहन मोड़ों के पास जाती है। मंसूर जी, तू वजीर है, तुम्हारे घर को बट्टा लगता है। उसने कहा मैं कल देखूंगा कि वह कैसे जाएगी। शाम का टाइम हुआ और देर हो गई। ये बात आप लोगों को कई बार बताई हुई है, आपने सुनी है। जब शाम को टाइम हुआ और वह जाने लगी तो मंसूर भी पीछे हो लिया। उसने सोचा कि आज मैं भी जाकर देखूंगा। वह तो महात्मा के लिए दूध का लोटा लेकर गई थी। वह महात्मा बोला, बेटी आज तो बहुत देर कर दी, क्या बात है? इतनी देर करके क्यों आई? अगर रास्ते में तुझे कोई कुछ कह देता
तो मुझे बट्टा लग जाता। इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था। वो बाहर खड़ा सुन रहा था। वो बोला, महाराज जी, मैं इस टाइम को तो नहीं आती, सुबह ही आ जाती, पर मेरे साथ दूसरी बात हो गई। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा कि मेरी ससुराल से मेरे पतिदेव आए हुए हैं, मुझे लेने के लिए सुबह ही मुझे जाना होगा। मैं सुबह आपको मिल नहीं सकती थी। इस बहाने से आपके लिए दूध भी ले आई, और इसके बाद पता नहीं आपके कब दर्शन कर सकूंगी। मैं तो अपनी ससुराल जा रही हूँ। महात्मा ने कहा, अच्छा बेटी, बैठ जा। अब महात्मा ने दूध पिया। दूध पीकर महात्मा ने कहा कि ले बेटी, ये दूध पी ले, प्रसाद ले ले, फिर तो तुझे जाना है, पता नहीं कब आकर प्रसाद लेगी। मंसूर की उस बहन का नाम मंसूरी था। उसने कहा, महाराज, आज तो दया कर दो। महात्मा ने पूछा, किस चीज की दया कर दूं? मंसूरी ने कहा कि बाहर एक कुत्ता बैठा है, उस कुत्ते को ये दूध दे दो। मंसूर सारी बातें सुन रहा था। उसने यही कहा कि आज ये दूध उस कुत्ते को दे दो। संतों का निंदक कुत्तों से भी गया गुजरा होता है। महात्मा ने कहा, बेटी, ये कुत्ता इस दूध का अधिकारी नहीं है, इसे तू ही पी ले। मंसूरी ने कहा कि महाराज जी, क्या संत इन बातों को देखते हैं? संत तो दयालु होते हैं, आपने ही तो बताया था। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबको राधा स्वामी जी।